विकारी शब्द में संज्ञा शब्द पढ़ेंगे। विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग वचन कारक काल के आधार पर बदल जाते हैं, उनमें परिवर्तन होता है। तो आज हम संज्ञा की परिभाषा और प्रकार पढ़ेंगे। पहला है इसका परिभाषा। संज्ञा, संज्ञा का यूं देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। अब जैसा कि अपने को पता चल गया संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, तो किसका नाम कैसे देते? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं व्यक्ति की बात करूं तो जैसे राम, वस्तु की बात करूं तो पुस्तक, स्थान की बात करूं तो जोधपुर, पशु गाय, घोड़ा, बैल, ऊंट और भाव मोटापा, बुढ़ापा, अपनापन, परायापन आदि। इस प्रकार से ये है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पुस्तक, जोधपुर, गाय, मोटापा आदि। इसके प्रकार मोटे तौर पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। मोटे तौर पर 3 प्रकार की होती है, परंतु कुछ आगे देखा जाए तो जो भी किताबों में मिलेंगे या कुछ टीचर्स भी पढ़ाते हैं या आपको बुक्स में मिलेगा, उसमें 5 प्रकार के वो होते हैं। 5वां प्रकार, चौथा और 5वां प्रकार जो कि जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं। इसलिए अपन मोटे तौर पर 3 प्रकार की संज्ञा ही पढ़ेंगे। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के मुख्य रूप से ये 3 प्रकार है। अब जातिवाचक भी वापस 2 प्रकार की होती है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये इसी के 2 प्रकार माने गए हैं और कुछ विद्वानों ने इनको अलग अलग मान लिया है। कुछ बुक्स में भी आपको मिलेगा कि ये 2 प्रकार और होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की बताई गई होगी, लेकिन मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती है। वो है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। एक बार फिर से इसकी परिभाषा देख लीजिए। किसी व्यक्ति, कोई भी अपने को व्यक्ति मिलता है, वस्तु जो अपन देखते हैं, काम में लेते हैं, स्थान जहाँ हम रहते हैं या जिस स्थान पर हम जाते हैं, बहुत सारे देशों के नाम हैं और बहुत सारे शहरों के नाम है, गाँव के नाम है, वो स्थान है। पशु, बहुत सारे पशु है जो अपने सामने, गाय है, बैल है, बिल्ली है, ऊंट है, घोड़ा है, हाथी है, गधा है, ये सारे पशु है। पशु या पक्षी जो भी है वो सारे इसमें। और भाव, मोटापा, सुंदरता, बड़प्पन, अपनापन, परायापन, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनके नाम को, उनको नहीं कहते, उनके नाम को संज्ञा कहते हैं। ये ध्यान रखना। किसी भी व्यक्ति को संज्ञा नहीं कह सकता अपन, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऐसे ही वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, पशु के नाम को संज्ञा कहते हैं। पशु को संज्ञा नहीं कहेंगे। ऐसे ही जैसे राम है, पुस्तक है। अब राम एक व्यक्ति है, व्यक्ति को अपन ने संज्ञा नहीं कहा है, उसका नाम है व्यक्ति का राम, इसको अपन संज्ञा कहते हैं। ऐसे ही पुस्तक है, जो पुस्तक होती है उस वस्तु को अपन संज्ञा नहीं कहेंगे, उसके नाम को संज्ञा कहते हैं। ऐसे स्थान के नाम, पशु का नाम और भाव का नाम, इनके नाम को संज्ञा कहते हैं। इससे अगले अपन विस्तार से इनको आगे प्रकारों को अगले वीडियो में पढ़ेंगे।